ये बड़ा फैसला। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब इसका लाभ मिलेगा। देश में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने वाला है। आयुष्मान योजना में 70 से उम्र के ज्यादा बुजुर्ग को भी शामिल किया गया है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आयुष्मान योजना से जुड़ी हुई। और अब देखिए, बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। 70 की उम्र से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी इसमें अब शामिल किया गया है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ईयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ट्रैक की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय की पहल अब देखने को मिल रही है। ट्रेन की इंजन और कोच में अब कैमरे लगाए जाएंगे। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगाए जाएंगे। कोच के साइड और गार्ड कोच में भी कैमरा लगाया जाएगा। एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और कैमरे से ट्रैक और चारों तरफ नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि 1 साल में ही पूरी तरह से इन कैमरों को इंस्टॉल कर लिया जाएगा। कैमरा लगाने में 1200 करोड़ की लागत आने वाली है। रेल मंत्रालय ने सभी राज्यों के सीएस डीजीपी से बात की। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर कई सारे निर्देश भी दिए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हाल के दिनों में जो रेलवे ट्रैक पर छेड़छाड़ की जा रही थी, कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सुरक्षा के तहत ये बड़ा फैसला रेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है कि अब इंजन के आगे जो है कैमरा लगाया जाएगा और जो कोच है उसके साइड में कैमरा लगाए जाएंगे ताकि इससे नजर रखी जा सके। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएएस संजीव हंस से जुड़ी जानकारी जल्द ही सीबीआई और बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट को ईडी देने वाली है। जब्त सबूतों को सीबीआई और एसवीयू से साझा किया जाएगा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। बिहार में कार्यरत आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें आने वाले दिन में काफी बढ़ने वाली हैं। दरअसल जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 सितंबर और आज 11 सितंबर को 2 बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो राजधानी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के इलाकों में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई के तहत काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूत और महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया और उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब आगे विस्तार से खंगाला जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में जो जानकारी मिली है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक और नया जो एक मामला है वो निकल के सामने आ रहा है। और खास तौर पर जिस तरह से इस मामले में बेनामी संपत्तियों से जुड़े हुए काफी जो एक जो फहरिस्त जो है वो अब तैयार हुई है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम रिकॉर्ड्स को जल्द ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अपनी जो सहयोगी केंद्रीय जांच एजेंसी है उसके साथ भी साझा किया जाएगा। अगर केंद्रीय एजेंसी की बात करें तो सीबीआई के साथ में उन तमाम रिकॉर्ड को साझा किया जाएगा। इसके साथ ही जो बिहार की जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसके साथ भी उन तमाम डॉक्यूमेंट्स और जानकारियों को साझा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।
अगर जल्दी और कम समय में सफर तय करना हो तो फ्लाइट सेवा लीजिए। पैसे खर्च होते हैं पर समय की बचत होती है। लेकिन तब क्या हो जब आप पैसे भी खर्च करें और समय भी खर्च हो जाए, परेशानी हो वो अलग। दरअसल यही हो रहा है कुछ समय से यात्रियों के साथ। आखिर समस्या क्या है, आइए आपको बताते हैं। बताई है। स्पाइसजेट का जो है ना हमेशा के नाटक चल रहा है। अभी कहीं ये नहीं देख रहे कि पब्लिक को क्या, मतलब पब्लिक जो भी आते हैं अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं। पैसा तो जो लगता है वो लगता ही है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब पब्लिक को सेवा होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। परेशानी बहुत है, बहुत हुई है। और स्पाइसजेट का जो है ना, कल भी मैं परसों में गया था यहाँ से दरभंगा से दिल्ली, वो भी डिले था। फिर कल रात को दिल्ली से मैं गया था मुंबई, वो भी डिले था। यात्री स्पाइसजेट की सर्विस को लेकर के काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उड़ान योजना के तहत सबसे अधिक आमदनी देने वाला दरभंगा एयरपोर्ट 5 साल से अधिक समय होने के बावजूद आज भी अपनी बदहाली का आंसू रोने के लिए विवश है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने स्वीकार किया है कि शराब माफिया की छोटी छोटी लालच में फंसकर SC/ST समाज के लोग शराब की होम डिलीवरी करते हैं और पकड़े जाने के बाद जेल जाते हैं। मंत्री रत्नेश सदा के बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। कहने को बिहार में शराब पीना, पिलाना और बेचना गुनाह है, लेकिन शराबबंदी वाले विभाग के मंत्री यानी मद्य निषेध मंत्री खुद ही मानते हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को। रत्नेश सदा का कहना है कि शराब माफिया छोटी छोटी लालच देकर SC/ST वर्ग के गरीबों को फंसा लेते हैं और शराब की होम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका शिकार होकर SC/ST वर्ग के गरीब लोग पकड़े जाने के बाद जेल चले जाते हैं। शराब माफिया देते हैं उसको, जो इतना अगर पोच बेच देगा, इतना शीशी बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा। उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। मंत्री रत्नेश सदा ने शराब की होम डिलीवरी की बात क्या मानी, बिहार में सियासत गर्मा गई। रत्नेश सदा के बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार पर निशाना साधा। अब इस बात को जब बिहार सरकार के मद्य निषेध माननीय मंत्री उत्पाद विभाग के उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, तो सरकार की पूरी पोल खोल गई, सरकार तो एक्सपोज हो गई। वहीं सत्ताधारी दलों के नेताओं का कहना है कि बिहार में शराबबंदी 100% सफल है। 8 वर्ष होने को है जिस जंगल राज में गांव-गांव तक मदिरालय खुल गए थे, बिहार की सभ्यता और संस्कृति चौपट हो रही थी, उसे नीतीश जी ने शराबबंदी कानून लागू कर बचा लिया। भाजपा शुरू से इसकी पक्षधर रही है। शराबबंदी पर रह रहकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का सबसे ज्यादा शिकार दलित समाज के सीधे साधे लोग हुए हैं। अब रत्नेश सदा के बयान के बाद एक बार फिर शराबबंदी चर्चा में है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
नीतीश कुमार को लेकर बिहार में हाल के दिनों में जिस तरह से वीडियो को वायरल करके वार पलटवार किया गया, उस पर नीतीश कुमार ने खुद साफ कर दिया कि वे कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार के तेवर के बाद लालू तेजस्वी ने जिस अंदाज में तीखा बयान दिया है, उस पर सियासत तो गर्म है ही। सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी ने मान लिया कि नीतीश कुमार अब सदा के लिए एनडीए के साथ ही रहेंगे? हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार में कब कौन किधर जाएगा, कौन कभी नहीं कहीं जाएगा, इसे लेकर सियासत गर्माती रही है। पर जब बात सीधे नीतीश और लालू से जुड़ी हो तो प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो ही जाता है। 4 दिन पहले ही लालू प्रसाद और नीतीश की मुलाकात से जुड़े पुराने वीडियो के वायरल कराने पर नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया, उस पर मंगलवार को लालू प्रसाद ने भी नीतीश को जवाब दिया। यही नहीं, लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि नीतीश जी ने हमें 2 बार धोखा दिया, उनका क्या भरोसा। नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद और तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। आपके साथ आकर गलती कर दी तो नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ। ठीक नहीं जाएंगे। 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, 2 बार दया कर दिया उन पे जिंदा करके। दोनों बार वही रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन है? लालू और तेजस्वी नीतीश कुमार पर ऐसे हमले तो नहीं करते थे। अब पार्टी आलाकमान की ओर से दिए गए बयान के बाद आरजेडी के दूसरे नेता भी संभल कर बयान दे रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल को देखा। आज जो भी नौकरियां मिल रही है वो तेजस्वी यादव जी का देन है। इसलिए अब आदरणीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरजेडी की ओर से नीतीश को लेकर दिए जा रहे बयानों पर सत्ता पक्ष के नेता भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। सांच को आज क्या, नीतीश जी कल भी एनडीए के साथ थे और आज भी हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे। हाँ, हमसे गलती हुई तो तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है तो अपने पिता से घोषणा करवाइए कि 15 वर्ष तक पति पत्नी के शासन काल में जो 118 नरसंहार, चरवाहा विद्यालय, समाज के दलित अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के वाजिब हक पर जिसे राजनीतिक वज्रपात किया गया था, उस गलती को आप नहीं, आपके पिता में नैतिक बल अगर है तो अपने पिता को कहिए। नीतीश 2 बार महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बना चुके हैं। दोनों ही बार नीतीश निजी वजहों को लेकर लालू का साथ छोड़ वापस बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा भी बने। तब लालू हो या तेजस्वी, नीतीश के खिलाफ खुलकर कड़ी टिप्पणी कभी नहीं की। पर अब जब लालू और तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, तो फिर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या आरजेडी ने मान लिया कि नीतीश हैं एनडीए में सदा के लिए? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।